जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एनपी सर में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे और आनंद ले रहे होंगे मेरे साथ मध्य प्रदेश के सभी जिलों की इस सीरीज में। मित्रों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हुआ हूं शहडोल जिले के कॉन्सेप्ट और शहडोल जिले से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश के एग्जाम में, चाहे वह पटवारी, फॉरेस्ट, पुलिस या सब इंस्पेक्टर हो या एमपीपीएससी हो, शहडोल जिले का संपूर्ण सार मैंने इस 15-20 मिनट के वीडियो में डालने का प्रयास किया है। तो आइए मित्रों, आज हम देखेंगे शहडोल जिले से कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, शहडोल जिले के बारे में हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, पढ़ने का आइडिया कैसा होना चाहिए, उस सब के बारे में आज हम जानेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं जिला शहडोल। सबसे पहले हम बात करेंगे शहडोल संभाग के जिले। शहडोल एक संभाग है और जिला भी है। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं जिनके लिए मैंने शानदार सा कोड बनाया हुआ है, अनुपम उमा शहडोल में। अनुपम का मतलब अनूपपुर जिला, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बढ़िया तरीके से इसको समझाया हुआ है, इसके सारे कॉन्सेप्ट कवर कराए हैं। उमा से मतलब उमरिया जिला है और शहडोल का मतलब शहडोल जिला है। इस तरीके से हमने देखा अनुपम उमा शहडोल से शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाले ये तीनों जिले। शहडोल संभाग कब बना? 14 जून 2008 को कहा जाता है कि जो संभाग है वह शहडोल बन गया था। 14 जून 2008 को शहडोल संभाग बन गया था। एमपी का सबसे छोटा और नया संभाग है। बहुत ही शानदार फैक्ट है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा शहडोल संभाग। मध्य प्रदेश का नया संभाग कौन सा है? हमारा आंसर होगा शहडोल संभाग। इस तरीके से हमने शुरुआती जो फैक्ट देखे शहडोल जिले से संबंधित, वो बड़े ही शानदार हैं। तो आपका वेलकम है शहडोल जिले के बड़े ही शानदार, सुंदर, अजब गजब तथ्य के लिए। और हम देखेंगे कि शहडोल पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं शहडोल में जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से 100% आईएमपी हैं। आइए देखते हैं शहडोल का परिचय। शहडोल जो क्षेत्र है कोयलांचल के नाम से जाना जाता है, मतलब कि कोयले की भूमि है। और कोलफील्ड कोयलांचल जो क्षेत्र है शहडोल जिले का, आप ये समझ लीजिए कि दूसरा नाम है। इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956, मतलब कि जब मध्य प्रदेश राज्य बना तभी से शहडोल जिला अस्तित्व में है। शहडोल जिले का अर्थ क्या है? शहडोल जिले का अर्थ है, अब देखिए, सह मतलब सहस्त्र और डोल मतलब तालाब। इसका मतलब 1000 तालाबों की नगरी हम कहते हैं शहडोल जिले को। शहडोल जिले को हम कहते हैं 1000 तालाबों की नगरी। अन्य मान्यता शहडोल के बारे में, शहडोलर अहीर के नाम पर शहडोल जिले का गठन किया गया था। कहा जाता है कि एक शहडोलर अहीर यहाँ पास थे और उन्हीं के नाम पर शहडोल जिले का गठन किया गया। इसके बाद मैंने जो शानदार फैक्ट लिखे हैं शहडोल से संबंधित, वो हम देखने का यहाँ पास प्रयास करेंगे। 2 बार विभाजित होने वाला एकमात्र जिला है। शहडोल जिले से ही उमरिया जिला पृथक होकर के बना था 1998 में, और 2003 में शहडोल जिले से ही अनूपपुर निकल करके आया था। मैकल पर्वत और कैमूर पहाड़ी का मिलन बिंदु शहडोल जिला कहलाता है। तो हमने क्या शानदार फैक्ट देखे। कोयलांचल की भूमि है, सहस्त्र प्लस डोल 1000 तालाबों की नगरी है। अन्य मान्यता, शहडोलर अहीर के नाम पर जिले का नामकरण किया गया। 2 बार विभाजित होने वाला एकमात्र जिला है। उमरिया और अनूपपुर इसी जिले से निकल करके बने हैं। मैकल पर्वत और कैमूर का मिलन बिंदु, ये दोनों शहडोल जिले के उपनाम के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस तरीके से हमने शहडोल जिले के बारे में जाना। अब हम देखेंगे शहडोल जिले की तहसीलें और शहडोल जिले के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके बारे में जानेंगे। शहडोल जिले में 6 तहसीलें मानी जाती हैं। एक सुहागपुर, जो कि यहाँ का कोयलांचल क्षेत्र है, बाणगंगा मेला यहाँ लगता है। जैतपुर, ब्योहारी, जयसिंह नगर और बुढ़ार, जो कि स्वतंत्रता संग्राम का इस क्षेत्र से केंद्र बिंदु था, और गोहपारू। सुहागपुर, जैतपुर, ब्योहारी, जयसिंह नगर, बुढ़ार और गोहपारू, ये शहडोल जिले की 6 तहसीलें हैं। यदि हम बात करें विधानसभा सीट की, मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली
यहाँ से 3 सदस्य मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन में निर्वाचित होकर के जाते हैं। उनमें से एक है ब्योहारी, दूसरे का नाम है जयसिंह नगर और तीसरे का नाम है जैतपुर। ब्योहारी, जयसिंह नगर और जैतपुर, यहाँ पे 3 एमएलए की सीट है, मतलब कि विधायक की सीट है। यदि हम लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो शहडोल खुद मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एक लोकसभा सीट है। अब हम बात करेंगे शहडोल जिले से संबंधित जो फैक्ट हम याद कर सकते हैं और इसका परिचय क्या है आखिर शहडोल जिले का, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, शहडोल जिले का जो क्षेत्रफल है वह 6205 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है। इसका जो जनसंख्या घनत्व है 172 है 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब कि 172 प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि हम लिंगानुपात के बारे में बात करें, 974 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यह शहडोल जिले का सेक्स रेशियो मतलब कि लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात के बारे में, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बालकों पर और बालिकाओं पर मापा जाता है, तो वह है 950 1000 में। यदि हम शहडोल जिले की भाषा के बारे में बात करते हैं तो हिंदी और बघेली यहाँ की 2 प्रमुख भाषाएं हैं। पठार, बघेलखंड का पठार, मिट्टी लाल और पीली मिट्टी हमें देखने मिलती है। वर्षा 120 से 130 सेंटीमीटर यहाँ पास वर्षा का ये मापक है। और फसल यहाँ की जो है वह धान है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। यहाँ पास मैंने शहडोल जिले की स्थिति को मध्य प्रदेश के मैप के अनुसार समझाया हुआ है और हम देखेंगे कि आखिर शहडोल कहाँ पास है। तो शहडोल यहाँ है मध्य प्रदेश में, इस तरफ हमें छत्तीसगढ़ देखने मिलता है। शहडोल के जस्ट नीचे यहाँ हमें अनूपपुर देखने मिलता है। ये मुरैना का क्षेत्र है, ये नीमच का क्षेत्र है, ये बुरहानपुर का क्षेत्र है। यहाँ बैतूल, सिवनी इत्यादि जिले आते हैं, छिंदवाड़ा वगैरह। तो शहडोल की स्थिति मैंने देखी। शहडोल आप देखेंगे तो एक तरफ से छत्तीसगढ़ मतलब कि एक दूसरा राज्य स्पर्श कर रहा है शहडोल को, और नीचे अनूपपुर हम देख रहे हैं कि शहडोल के बाएं साइड में हमें उमरिया देखने मिल रहा है, और इस तरफ सतना और सीधी, मतलब 4 जिलों को शहडोल की जो स्पर्श रेखा है, जो सीमा रेखा है, वो टच करती है, और एक तरफ से दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ टच करता है। इस तरीके से हमने शहडोल के जो प्रारंभिक सामान्य ज्ञान को देखा कि कितनी तहसीलें हैं और कितने विधायक यहाँ से चुनकर के मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में जाते हैं, वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पास कवर किया। हम देखेंगे अन्य फैक्ट क्या है शहडोल जिले से। ये मान्यता मैंने आपको जो आपके सामने दिख रही है मैंने पढ़ा दिया है। शहडोलर अहीर के नाम पर शहडोल बना। शहडोल, अब हम देखेंगे कि शहडोल से कौन कौन से स्थल हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। एक तो सुहागपुर है, बहुत ही फेमस क्षेत्र है, प्रसिद्ध क्षेत्र है। एमपी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है। माना जाता है कि यह तालचेर क्रम जो कि हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के भूगोल में, उससे ये टॉपिक लिया गया है। और एमपी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर कोयला क्षेत्र है। एशिया की सबसे बड़ी कोल फील्ड में से एक सुहागपुर कोल फील्ड मानी जाती है। यह कोल फील्ड मीथेन कोल बेड रिलायंस द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? तो मीथेन कोल बेड रिलायंस द्वारा खोजा गया था। हमें एक एक क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि हमें टेस्ट सीरीज में ये काम में आने वाला है, और सारे फैक्ट हम याद करेंगे तो हमसे टेस्ट सीरीज बनेगी और हमसे सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले इस क्षेत्र से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ विराटेश्वर मंदिर जो कि कलचुरी शासक युवराज देव ने बनवाया था। विराटेश्वर मंदिर जो कि कलचुरी शासक युवराज देव ने बनवाया। दूरदर्शन आकाशवाणी केंद्र यहाँ का प्रसिद्ध है। डीटीआई यहाँ पास स्थित है। दूरदर्शन आकाशवाणी केंद्र बहुत ही शानदार फैक्ट है। एवं डीटीआई यहाँ इस क्षेत्र में स्थित है, सुहागपुर क्षेत्र में। इस तरीके से हमने सुहागपुर को देखा कि सुहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र के रूप में सबसे ज़्यादा फेमस है। मैंने कहा कि एस फॉर सुहागपुर, शहडोल हमें तैयार करना है। एस से शहडोल होता है, एस फॉर सुहागपुर। एस को यदि हम देखें और आगे बढ़ाएं एस से संबंधित चीज़ें, तो आप देखेंगे कि शहडोल जिले में क्या शानदार चीज़ें एस को रिलेट कर रही हैं। सोन घड़ियाल अभयारण्य, सोन घड़ियाल अभयारण्य सोन नदी पर बना हुआ है शहडोल जिले में। शहडोल और सीधी सीमा पर हम कहते हैं कि सुहागपुर वाले क्षेत्र में शहडोल और सीधी सीमा पर सोन घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र है।
एस फॉर शबनम मौसी, बहुत ही शानदार शख्सियत है शहडोल जिले की। देश की पहली किन्नर विधायक, देश की पहली किन्नर विधायक सुहागपुर क्षेत्र से जो कि निर्वाचित हुई थी, वह शबनम मौसी हैं। तो शबनम मौसी का नाम हमें शहडोल से रिलेट करना है। सारो मारो अभिलेख एस से ही मैंने रिलेट किया, और यह अशोक कालीन है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में सारो मारो अभिलेख पूछा जाता है किस जिले में है, हमारा आंसर होगा सारो मारो अभिलेख शहडोल जिले में है। साल वृक्ष की अधिकता, साल वृक्ष की जो अधिकता है यह शहडोल जिले के सामान्य ज्ञान की तरफ हमें अग्रसर कराती है। साल वृक्ष की अधिकता, साल वृक्ष अधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं एस से ही शंभुनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि 2016 में हुई थी, और यह भी कहाँ है, यह भी हमें शहडोल जिले से देखने मिलती है। मित्रों, आगे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें शहडोल जिले के सामान्य ज्ञान को पढ़ना है। यूरेनियम उत्पादक जिला, यूरेनियम जो कि परमाणु बम के लिए भी उपयोगी होता है, भारी तत्व कहलाता है यूरेनियम। साइंस में हम देखते हैं तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 92 है, 92 है। मध्य प्रदेश में टॉप स्थान रखता है यूरेनियम उत्पादक जिलों के रूप में शहडोल जिला टॉप स्थान में से एक स्थान यूरेनियम उत्पादन के लिए शहडोल प्रसिद्ध है। आशा की धातु हम कहते हैं, यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है, मतलब जो यूरेनियम है वह शहडोल क्षेत्र से निकाला जाता है। और मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में यह टॉप स्थान रखता है शहडोल जिला यूरेनियम उत्पादक दृष्टिकोण से। बुढ़ार के बारे में बात करते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र यहाँ पास, ये जो बुढ़ार क्षेत्र आपको दिख रहा है जो कि एक तहसील भी है शहडोल जिले की, स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र रहा है। यहाँ पर रुंगटा कॉलरी देखने मिलती है, रुंगटा कॉलरी, ये शब्द हमें याद रखना है। इस तरीके से हमने शहडोल जिले से संबंधित सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ चीज़ें देखी। अब हम देखेंगे कि आखिर ऐसी कौन कौन सी और चीज़ें हैं जो हम शहडोल से संबंधित कर सकते हैं और जिनको हम याद रख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार फैक्ट आपके सामने है, बाण सागर बांध। जी हाँ मित्रों, बाण सागर बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शहडोल जिले के बारे में। शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पर है, यह कहाँ है, देवलोंद नामक स्थान पर। 3 राज्यों की बाण सागर बांध परियोजना चलती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कहा जाता है कि 435 मेगावाट विद्युत क्षमता उत्पादित करता है बाण सागर बांध। कवि बाणभट्ट के नाम पर इस बांध का नामकरण किया गया है। इस बांध की जो नींव रखी थी वो रखी थी सन 1978 में मोरारजी देसाई, जो भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, गुजरात से संबंधित हैं। और इन्होंने 1978 में मोरारजी देसाई जी ने इस बांध की नींव रखी। इस बांध को बनाने के लिए शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। यदि हम बात करें उद्घाटन की, तो शहडोल जिले में जो बाण सागर बांध है, इसका उद्घाटन जब बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो गया था, तब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा सन 2006 में इसका उद्घाटन किया गया। सुहागपुर में बाणगंगा मेला लगता है, तो बाणगंगा मेला के लिए सुहागपुर क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है, कोयला क्षेत्र के लिए तो प्रसिद्ध है ही। बाणगंगा में पाताल तोड़ अर्जुन कुंड स्थित है, बाणगंगा में पाताल तोड़ अर्जुन कुंड स्थित है। इस तरीके से हमने बाणगंगा के बारे में जाना, बाणगंगा मेला जाना, बाणगंगा बाण सागर बांध जाना, सुहागपुर में बाणगंगा मेला जाना, बाणगंगा में हमने पाताल तोड़ अर्जुन कुंड पढ़ लिया। कवि बाणभट्ट के नाम पर इस बांध का नामकरण किया गया है। हम बात करते हैं बॉक्साइट उत्पादन के बारे में। शहडोल अपने बॉक्साइट उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। जिस तरीके से हमने देखा था कि अनूपपुर यहाँ अग्रणी स्थान रखता है बॉक्साइट उत्पादन में, और शहडोल अनूपपुर का पड़ोसी जिला है, तो यह भी प्रसिद्ध है बॉक्साइट उत्पादन के लिए। फिर हम देख रहे हैं कि विराटनगर राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास के दौरान पांडव यहीं पे थे। तो विराटनगर जो है एक महाभारतकालीन स्थल है जिसके बारे में हमें याद रखना है। महाभारतकालीन स्थल है विराटनगर, अज्ञातवास के दौरान कुछ समय जो है यहीं पर बिताया था पांडवों ने। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो शहडोल जिले में प्रमुख गुफाएं हैं उनमें से एक है लखबरिया गुफा, पांडवकालीन है, हमें ये याद रखना है। सारो मारो गुफा, इसके बारे में हमने पीछे भी जाना था, ये अशोककालीन है, इसके बारे में भी हमें याद रखना है। बहुत ही शानदार फैक्ट, कंकाली देवी का मंदिर, कंकाली देवी का जो मंदिर है, अंतरा का 18 भुजा वाली माँ काली मंदिर, अंतरा का खासतौर से ये बहुत ही
अंडरलाइन करने वाली लाइन है कि कितनी भुजा, 18 भुजा वाली माँ काली मंदिर का, माँ काली का ये जो मंदिर है यह जाना जाता है कंकाली देवी का मंदिर, और अंतरा का ये जो स्थान है अंतरा का 18 भुजा वाली माँ काली मंदिर के नाम से यह प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे हम यहाँ की जो जनजाति है, तो जनजाति के रूप में बैगा प्रसिद्ध है, अगरिया प्रसिद्ध है, पनिका प्रसिद्ध है और उराव, जो इस क्षेत्र से संबंधित जनजातियाँ हैं। जनजाति के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कौन कौन सी जनजाति किस तरीके से पूछी जाती हैं। अब हम देख रहे हैं क्षीर सागर यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, दर्शनीय स्थल है, शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पास मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ओरिएंट पेपर मिल अमलाई में स्थित है, शहडोल जिले के अमलाई में ओरिएंट पेपर मिल है, और यह बिरला समूह द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। बिरला समूह द्वारा स्थापित की गई यह ओरिएंट पेपर मिल। मित्रों, यदि शहडोल जिला इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन में ना हो तो हम अनूपपुर जिले की तरफ देखेंगे इसका सही उत्तर, क्योंकि कहीं कहीं इसका उत्तर हमें अनूपपुर जिला भी देखने को मिलता है, तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना होगा। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी हमें मिलेगा सुहागपुर क्षेत्र में, जो कि शहडोल से संबंधित है। अब हम यहाँ पास कुछ देखेंगे कि शहडोल जिले में कौन कौन सी शख्सियत हुई हैं जिनको हमें याद रखना आवश्यक है। पंडित शंभुनाथ शुक्ल के बारे में हमने 2016 में देखा कि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। पंडित शंभुनाथ शुक्ल के बारे में कहा जाता है कि 1952 से 1956 के दौरान मध्य प्रदेश में जो विंध्य क्षेत्र था, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली तरफ का जो एरिया था, उसके ये सीएम थे, मुख्यमंत्री थे। रत्ना सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश की पहली महिला गाइडलाइनर है, मध्य प्रदेश की पहली महिला गाइडलाइनर जो कि रत्ना सिंह हैं। और अभी अभी हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश से एक लेडीज है, एक गर्ल्स हैं जो कि महिला क्रिकेटर हैं और भारत की इंडिया टीम की अहम सदस्य मानी जाती हैं, जिनका नाम है, यहाँ पास पूजा रत्नाकर नहीं है, माफ़ करना, यहाँ पास पूजा वस्त्राकर है। पूजा वस्त्राकर जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से एक महिला क्रिकेटर हैं और इंडिया की टीम में अपना स्थान बना चुकी हैं। इंडिया की तरफ से यह क्रिकेट खेलती हैं। यहाँ पास मैंने कुछ फैक्ट लिखा है। नेशनल हाईवे नंबर 43 यह गुजरता है शहडोल से, अनूपपुर से और उमरिया से, मतलब कि जो शहडोल संभाग है, शहडोल संभाग से नेशनल हाईवे नंबर 43 गुजरता है। इस तरीके से हमने शहडोल जिले से संबंधित शानदार फैक्ट देखे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो, मेरा उद्देश्य था कि 20 मिनट से ज़्यादा ना हो यह वीडियो, तो टेस्ट सीरीज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।